कि संसार में मुख्य रूप से दो रस हैं। एक तो माया का रस है, जिसको विषय रस भी कहते हैं। दूसरा राम रस है, जिसको भक्ति रस भी कहते हैं। ये राम रस, ये साधारण रस नहीं। जो माया के रस को चख लेता है वो पछताता है। जो विषय रस में फंस जाता है पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। जो राम रस का रसिक बन जाता है, भक्ति का रसिक बन जाता है, वो मुस्काता है, खुश रहता है, वो पछताता नहीं, मुस्काता है। मीराबाई जब भक्ति को प्राप्त करती है, भक्ति रस में डूब जाती है। तो मीरा के बारे में भजन है। मीरा घुंघरू, मीरा पग घुंघरू बांध नाची। घुंघरू बांध लिया उसने। घुंघरू बांधकर नाचने का अर्थ क्या है? मीरा खुशियों से भर गई है। मीरा प्रसन्नता में डूबी हुई है। मीरा का मन मुस्करा रहा है। भक्ति खुशियां प्रदान करती है। शिवरी ने जब राम की भक्ति किया है, राम की भक्ति को पाकर शिवरी वृद्धावस्था में भी हंसती रहती है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। शिवरी, बुढ़ापे में हंसना बहुत कठिन है, क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर के हर जॉइंट में दर्द होता है। शरीर वही है जो शरीर युवावस्था में 1 कुंटल लेकर चलता था, 50 किलो वजन लेकर चलता था, 25-30 किलोमीटर पैदल चलता था। आज वही शरीर खुद को लेकर नहीं चल पा रहा है। उस शरीर ने जवाब दे दिया है। नैनों से दिखता कम है, कानों से सुनाई कम देता है, हाथ पैरों में कमजोरी है, मुंह से आवाज़ साफ निकलती नहीं है और दिमाग स्मरण कम करता है। इसलिए कई वृद्ध लोग बार बार वही बात पूछते रहते हैं, बच्चों जैसे। और जिन नवयुवकों से बार बार वही बात पूछते हैं, नवयुवक नाराज हो जाते हैं कि बार बार वही बात पूछते हैं। और कई वृद्ध तो ऐसे भी हैं जो बार बार वही बात बताते भी रहते हैं, दिन भर वही बात बताएंगे, क्योंकि अब उनका दिमाग भी कमजोर हो चुका है, बुद्धि भी स्मरण शक्ति कम कर चुकी है। इसलिए वृद्धावस्था के बाद की अवस्था का नाम जर्जर अवस्था है। नैन दिखे नहीं कान सुनाए, निर्बल काया हो गई पुरानी, थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। धन भी मनुष्य के पास में हमेशा नहीं रहता है, इसका भी एक निश्चित वक्त है।
जब तक आपके पास में पुण्य रहता है तब तक आपके पास में धन भी रहता है। जब पुण्य घटना शुरू हो जाता है तो धन भी घटना शुरू हो जाता है। शरीर में शक्ति भी हमेशा नहीं रहती है। धीरे धीरे शरीर शक्तिहीन होने लग जाता है और इतना कमजोर हो जाता है शरीर की उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे संत भजन गाया करते हैं, शरीर के ऊपर भजन है। चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले, काया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी जग में, चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। और चेत रे गुमानी जग में हो, चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले, काया संग ना चले, माया संग ना चले। गुमानी व्यक्ति को चेत जल्दी नहीं आता है। गुमानी उसे कहते हैं जो अभिमान से भरा, उसे गुमानी कहते हैं। और गुमानी व्यक्ति को चेत नहीं आता है, अचेत रहता है, बेहोश रहता है, जोश खरोश में रहता है। कोई ना कोई उसके ऊपर नशा चढ़ा रहता है। जवानी का नशा चढ़ जाएगा तो ऐंठ कर चलेगा, ऐंठ कर बोलेगा। जाति का नशा चढ़ जाएगा कि मैं ऊंची जाति का हूँ। बुद्धिमानी का नशा चढ़ जाएगा कि मैं सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, टैलेंट हूँ, इंटेलिजेंस हूँ। जो कुछ हैं तो आप हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अभिमान किसको दिखाते हो? वो तो फालतू काम है। कभी कभी धन का नशा चढ़ता है। धन का नशा तब उतरता है जब धन चला जाता है। जवानी का नशा तब उतरता है जब जवानी चली जाती है। और सभी नशा, जब ज्ञान का नशा चढ़ता है, भक्ति का नशा चढ़ता है, भाव का नशा चढ़ता है, सेवा का नशा चढ़ता है, सद्गुण सदाचार का नशा